तो आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 को हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है क्या। तो 12 क्वेश्चन ऐसे है कि x सेक स्क्वायर x है, और 13वां क्वेश्चन है tan इनवर्स x है, और 14वां क्वेश्चन है x log x के होल स्क्वायर है। तो आज इस वीडियो में यही तीनों प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आप इससे पहले वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे दिए हैं। आप चाहे तो चैप्टर 7 के कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन नंबर 12 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है क्या। तो 12 क्वेश्चन ऐसे है कि x सेक स्क्वायर x है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को i बराबर मान लेते हैं और इंटीग्रेशन चिन्ह लगाते हैं x सेक स्क्वायर x dx। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को i बराबर मान लिए, इंटीग्रेशन चिन्ह लगा दिए और dx। तो इसका इंटीग्रेशन समाकलन के गुना के नियम पर होगा, क्योंकि ये भी गुणनफल के रूप में है। तो सबसे पहले आपको आइलेट के आधार पर प्रथम फलन u और द्वितीय फलन भी मालूम करना होगा। इसके बाद समाकलन के गुना सूत्र पर तोड़ेंगे। तो एक्सरसाइज 1.6 के पहला वीडियो में हम आप लोग को आइलेट का पूरा फुल फॉर्म बता दिए हैं क्या होता है, और आइलेट के आधार पर प्रथम फलन u और द्वितीय फलन भी कैसे चुनते हैं ये भी बता दिए हैं। तो आप चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे दिए हैं, अब जाके चैप्टर 7 के कोई भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो देखिए आइलेट कैसे चुनते हैं, आइलेट के आधार पर u भी कैसे चुनते हैं। तो इसमें देखिए कि x क्या है, तो x अलजेब्रिक फंक्शन होता है, x अलजेब्रिक फंक्शन है, a होता है। और सेक स्क्वायर x क्या है, तो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, त्रिकोणमिति है, यानी कि सेक स्क्वायर x क्या है तो त्रिकोणमिति फंक्शन है। तो जो देखिए आइलेट में पहले आता है उसको u मानते हैं। तो x पहले आ रहा है तो x हो गया u, जो बाद में आ रहा हो v। तो यहाँ x आपको आ गया u और सेक स्क्वायर x आ गया v। आइलेट के आधार पर u भी चुन लेते हैं। तो फिर समाकलन के गुना सूत्र पर इसको बैठाते हैं। तो तोड़िए क्या सूत्र कहता है, से देखिए u को छोड़ते हैं तो u का काम कर रहा है x, फिर v का इंटीग्रेशन, तो v की जगह पर है सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कर देंगे माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट, यहाँ तक पहुँच गया। फिर आपको है u का डिफरेंशिएशन, तो u का काम कर रहा है x, यानी कि x का डिफरेंशिएशन। फिर v का इंटीग्रेशन, तो v की जगह पर सेक स्क्वायर x है, यानी कि सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन ब्रैकेट dx। तो देखिए इसका हम इंटीग्रेशन समाकलन के गुना सूत्र पर कर दिए। u को छोड़े, v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन ब्रैकेट dx। मतलब जिसे समाकलन के गुना सूत्र था उसके आधार पर हम इसको ऐसे बैठा दिए। अब चलिए पीछे वाला जैसे था ऐसे रहता है, पीछे वाला का इंटीग्रेशन नहीं होता है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करिएगा तो आता है tan x माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट dx का, यानी कि x का डिफरेंशिएशन करेगा तो 1 इसको एक बार में कट जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो आता है ये tan x ब्रैकेट, ये dx को बाहरी वाला रह गया। तो इधर बचा x tan x माइनस इंटीग्रेशन एक गुने tan x किया कर दिए तो tan x से रह जाएगा, उधर बाहरी है dx। अब देखिए आगे क्या होता है, x tan x जैसे था वैसे माइनस ये tan x का इंटीग्रेशन का सूत्र हम आप लोग के लिखवा दिए है कि tan x का इंटीग्रेशन करिएगा तो आता है log mod cos x प्लस सी। देखिए ये tan x का इंटीग्रेशन कर दिए, इसका होता है माइनस लॉग कॉस मॉड x। तो x tan x जैसे था वैसे ये माइनस माइनस प्लस हो गया लॉग मॉड कॉस x प्लस सी। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो के रोक के इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन नंबर 13 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है क्या। तो 13वां क्वेश्चन ऐसे है कि tan इनवर्स x है। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को i बराबर मान लेते हैं। लेट
आई बराबर और इंटीग्रेशन चिन्ह लगा देते हैं tan इनवर्स x dx। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को आई बराबर मान लिए, इंटीग्रेशन चिन्ह लगा दिए dx। तो देखिए tan इनवर्स अकेले है तो इसमें अपना मन से हम एक ले सकते हैं, अपना से मन से एक ले लिए। तो आइलेट के आधार पर इसमें भी प्रथम फलन ही और द्वितीय फलन भी चुन लेते हैं, तब समाकलन के गुना सूत्र पर भी इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो tan इनवर्स x का भी कोई फार्मूला नहीं होता है, इसलिए इसका समाकलन के गुना सूत्र पर इंटीग्रेशन होगा। तो देखिए आइलेट के आधार पर इसमें u भी चुनिए। तो आइलेट एक क्या होता है, तो ये 1 2 3 4 सब गिनती की संख्या अलजेब्रा के अंदर आता है। तो एक हो गया अलजेब्रिक फंक्शन और tan इनवर्स x क्या हो गया, तो इन्वर्स फंक्शन हो गया। तो देखिए तो आइलेट में जो पहले आता है उसको u मानते हैं, तो tan इनवर्स x u हो गया और a बाद में आता है तो v हो गया, अलजेब्रिक फंक्शन है। तो यहाँ tan इनवर्स आपको हो गया u और 1 हो गया क्या हो गया v। जब आइलेट के आधार पर u भी चुन लेते हैं तो समाकलन के गुना सूत्र पर अब इसको बैठा देते हैं। तो बैठाइए, u को छोड़ते हैं तो u को कम काम कर रहा है tan इनवर्स x, तो u की जगह पर tan इनवर्स x है। tan इनवर्स x को छोड़ दिए, v का इंटीग्रेशन, तो v की जगह पर 1 है, 1 का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट u का डिफरेंशिएशन, तो u का काम कर रहा है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन इनटू v का इंटीग्रेशन, तो v के काम कर रहा है 1 यानी कि 1 का इंटीग्रेशन ब्रैकेट dx। तो देखिए इसको हम समाकलन के गुना सूत्र पर बैठा दिए कि u को छोड़े, v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट u का डिफरेंशिएशन और फिर v का इंटीग्रेशन ब्रैकेट dx। जिसे समाकलन का गुना सूत्र कहता है उसके आधार पर हम इसको ऐसे बैठा दिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पीछे वाला जैसे था वैसे रहता है, इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो यानी कि tan इनवर्स x इंटू 1 का इंटीग्रेशन का सूत्र लिखा है, 1 का इंटीग्रेशन करेगा तो x आता है माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन करिएगा, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करिएगा तो आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन का सूत्र आप लोग 5 चैप्टर में पढ़ चुके होंगे। फिर 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा x ब्रैकेट dx। तो देखिए आगे x को हम पहले भी लिख सकते हैं, तो x tan इनवर्स x, x को पहले लिख दिए माइनस इंटीग्रेशन 1 गुना x करेंगे तो ऊपर आएगा x बटा नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला नहीं है, तो इसको हम नीचे वाला के t मान लेते हैं, प्रतिस्थापन विधि से इसको हल कर लेंगे। तो लेट नीचे वाला का मान रहे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x और t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dt बटा dx। तो dx बराबर क्या आ जाएगा से देखिए 2x यहाँ पर dx आएगा और dx यहाँ पर 2x चल जाएगा, तो dt बटा 2x, dx का मान आ गया। इसलिए i बराबर इंटीग्रेशन यहाँ से चलते हैं, ये सब जो i है बराबर आ रहा है x tan इनवर्स x, पीछे वाला जैसे था वैसे x tan इनवर्स x पीछे वाला जैसे था वैसे इंटीग्रेशन, ऊपर वाला x जैसे था वैसे बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पर हम क्या मान लिए हैं t, तो जहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है वहाँ बैठा दिए t गुने dx है, तो dx की जगह पर हम क्या बैठाना चाहते हैं तो dt बटा 2x, तो dx की जगह पर बैठा दिए dt बटा 2x, तो x से x कट गया। अब वहाँ देखिए 1/2 बचा तो इसको बाहर ही निकालेंगे। तो आइए इधर इसको इंटीग्रेशन करके बताते हैं पूरा फाइनल। तो इधर है x tan इनवर्स x, देखिए इधर बचा हुआ है x tan इनवर्स x, ऊपर से 1 निकलेगा और नीचे से 2, तो 1/2 को बाहर ही निकाल दिए। इंटीग्रेशन ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचा और नीचे बचा t dt। ये पीछे वाला जैसे था वैसे x tan इनवर्स x माइनस 1/2 1/t का इंटीग्रेशन करेगा तो इसका इंटीग्रेशन होता है log mod t प्लस c। फिर यहाँ कुछ करना नहीं है, खाली t का मान बैठा दीजिए, यही हो जाएगा फाइनल आंसर। तो x tan इनवर्स x जैसे था वैसे 1/2 log, फिर t का मान बैठा देते हैं। तो देखिए t का मान क्या माने थे यहाँ, तो जहाँ t है वहाँ क्या बैठा सकते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, t का मान फिर से बैठा दिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर मॉड प्लस c। यही हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो के रोक के नोट कर सकते हैं।
तो चलिए अब एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 14 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है क्या। तो 14 क्वेश्चन ऐसे है कि x log x के होल स्क्वायर है। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को i बराबर मानते हैं और इंटीग्रेशन चिन्ह लगा देते हैं कि x log x के होल स्क्वायर dx। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को i बराबर मान लिए, इंटीग्रेशन चिन्ह लगा दिए और dx। तो इसका भी इंटीग्रेशन समाकलन के गुना सूत्र पर होगा। तो समाकलन के गुना सूत्र पर करने से पहले हम लोग के प्रथम फलन u और द्वितीय फलन भी मालूम करना होगा। तो देखिए आइलेट के आधार पर चुन लेते हैं आइलेट। तो आइलेट के आधार पर देखिए कि x क्या है, तो x अलजेब्रिक फंक्शन है और log x के होल स्क्वायर क्या है, तो लघुगणकीय फलन है, लॉगरिथम फंक्शन है, यानी log x के होल स्क्वायर। तो देखिए x क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन हो गया और log x के होल स्क्वायर क्या है, तो लघुगणकीय फलन है, l है। तो आइलेट में जो पहले आता है तो l पहले आ रहा है, तो l हो गया u और x क्या हो गया v। तो देखिए यहाँ x हो गया v और log x के होल स्क्वायर क्या हो गया u। जब आइलेट के आधार पर u भी मालूम हो जाता है तो इसको हम समाकलन के गुना सूत्र पर फिर तोड़ देते हैं। तो चलिए तोड़ते हैं। u को छोड़ते हैं तो u क्या है, तो u log x के होल स्क्वायर है। तो log x के होल स्क्वायर को छोड़ दिए, इंटीग्रेशन v का इंटीग्रेशन, तो v का काम कर रहा है x, v की जगह पर x है तो x का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट u का डिफ्रेंशिएशन, तो u का काम कर रहा है log x के होल स्क्वायर, यानी कि log x के होल स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन इनटू फिर है v का इंटीग्रेशन, तो v की जगह पर x है यानी कि x का इंटीग्रेशन ब्रैकेट dx। तो देखिए समाकलन के गुना नियम पर इसको बैठा दिए, u को छोड़े v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट u का डिफ्रेंशिएशन फिर v का इंटीग्रेशन ब्रैकेट dx। समाकलन के गुना सूत्र पर हम इसको बैठा दिए। तो आगे देखिए क्या होता है कि जिससे था इसे log x का होल स्क्वायर पीछे वाला का इंटीग्रेशन नहीं होता है, पीछे वाला जैसे था इसे लिख दिए। x का इंटीग्रेशन करिएगा तो x के पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो इसे n+1 यानी कि 1+1 बटा में भी 1+1 होगा। तो एक एक जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 2 बटा में 2 माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट। और log x का डिफ्रेंशिएशन आपको करना है तो चेन रूल लगा देना होगा कि log x के होल स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो log x नीचे उतरेगा, फिर log x ऊपर चढ़ेगा dx। तो देखिए log x के होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन चेन रूल पर कर दे रहे हैं। तो 2 log x के पावर 2-1 ऐसे होगा इसका होल स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन और फिर log x का डिफ्रेंशिएशन करेगा तो उधर आएगा 1/x। तो देखिए इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा कैसे, तो इसे आएगा 2 log x गुण 1/x। ये log x के होल स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कर दिए तो आया 2 log x इंटू 1/x गुने। अब x का इंटीग्रेशन अभी की है तो x का इंटीग्रेशन करेगा तो क्या आएगा, तो x² आएगा dx। तो देखिए x का इंटीग्रेशन किए तो x² आया। तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 1 से 1 से वो कटेगा, एगो यहाँ रहेगा। अब जो बचा से देखिए चाहे तो x² को हम पहले भी लिख सकते हैं कि x² log x के होल स्क्वायर 2। तो देखिए x² 2 को पहले लिख दिए, log x के होल स्क्वायर इधर माइनस बच गया, कैसे देखिए बच गया एगो x log x dx। देखिए फिर से समाकलन के गुना नियम पर ही टूटेगा, फिर गुणनफल के रूप में रह गया, फिर इसका इंटीग्रेशन हम पुनः u v पर करेंगे। तो देखिए x वाला क्या आया था, v आया था ना, और log x क्या आया था, u। फिर आपको पुनः से समाकलन के गुना नियम पर इसको तोड़ना होगा, फिर यहाँ गुणनफल के रूप में रह गया। तो चलिए इसको तोड़ते हैं। तो पीछे वाला सब जैसे था वैसे रहेगा, x² बटा में 2 log x के होल स्क्वायर, ये पीछे वाला जैसे था वैसे माइनस ब्रैकेट। अब देखिए u को छोड़ेंगे तो यहाँ u का काम कर रहा है log x को छोड़ दिए, v का इंटीग्रेशन तो v के काम कर रहा है x का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट, फिर है
यू का डिफ्रेंशिएशन, तो यू का काम कर रहा है log x, यानी कि log x का डिफ्रेंशिएशन। फिर है v का इंटीग्रेशन, तो v की जगह पर x है तो x का इंटीग्रेशन ब्रैकेट dx, फिर एक और ब्रैकेट। देखिए फिर हम इसको समाकलन के ऐसे गुना सूत्र पर तोड़ दिए। तो चलिए अब आगे, एक्स स्क्वायर बटा 2 जैसे था वैसे log x के होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट, ये पीछे वाला जैसे था वैसे log x, पीछे वाला जैसे था वैसे लिख दिए। अब v है तो v की जगह पर सॉरी x ना होगा, x का इंटीग्रेशन यहाँ होगा। तो x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट log x है तो log x का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो 1/x आएगा, और x का इंटीग्रेशन करिएगा तो आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट dx। तो देखिए ये log x पीछे वाला जैसे था वैसे x का इंटीग्रेशन किए तो आया एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ब्रैकेट, अब log x का डिफ्रेंशिएशन किए तो 1/x आया, और फिर x का इंटीग्रेशन किए तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आया, इधर dx सही है ब्रैकेट। अब यहाँ के बाद देखिए x से वो कट जाएगा, ये वाला एगो यहाँ x रहेगा। तो चलिए इसको इंटीग्रेशन करते हैं इधर ला के, पीछे वाला जैसे था वैसे कि एक्स स्क्वायर बाई 2 log x के होल स्क्वायर, ये पीछे वाला जैसे था वैसे माइनस, अब माइनस से सब में गुना कर रहे हैं तो ये होगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, इसको भी पहले लिख दिए log x। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2 बाहर निकलेगा यहाँ से, तो 1/2 को बाहर निकाल दिए इंटीग्रेशन, अंदर क्या बच गया तो x है गो x dx। अब यहाँ से देखिए क्या किए तो माइनस से सब में गुना कर दिए। अब यहाँ से जो बचल है उसका इंटीग्रेशन करते हैं, ये जैसे था इसी एक्स स्क्वायर बाई 2 log x के होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 log x, जैसे था इसी प्लस 1/2, फिर x है तो x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो चलिए अब आंसर आइए गया है, एक स्टेप और लिख देते हैं बढ़ा के। तो ये सब पीछे वाला जैसे था वैसे एक्स स्क्वायर बटा में 2 log x के होल स्क्वायर जैसे था वैसे माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 log x प्लस ये 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो यही हो गया फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं।